जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है एकॉस्टिक ग्रेडिंग मेथड। एकॉस्टिक ग्रेडिंग मेथड का यूज हम करते हैं आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन लिक्विड मीडियम। मतलब कि आपको वेलोसिटी निकालनी है किसकी, अल्ट्रासोनिक वेव की। अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी 20 किलोहर्ट्ज से क्या होती है, ऊपर की होती है, उन वेव को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। तो अब हम अल्ट्रासोनिक 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती है तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। और अब हम क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव की जो वेलोसिटी है लिक्विड्स में, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। देखो हम क्या लेते हैं, ग्लास का वेसल लेते हैं और यहाँ पर आप क्या करते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल को रखते हैं। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट करता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट हुई क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा, और वो देखो ये लिक्विड में रखा हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा किस में रखा हुआ है, अरेंजमेंट ये जो वेसल है इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ है आपका। तो देखो क्या होगा कि अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ से क्वार्ट्ज क्रिस्टल से जनरेट हुई, और जो डायरेक्ट वाली वेव थी मतलब अल्ट्रासोनिक वेव, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आने वाली वेव है, इन दोनों वेव के बीच में क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा। और जब इन दोनों वेव के बीच में सुपरपोजिशन होगा तो आपको पता है कि ऐसी दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, बट डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो कौन सी वेव को जनरेट करती है, स्टेशनरी वेव को जनरेट करती है। और स्टेशनरी वेव में आपको ये भी पता होगा क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपका स्टेशनरी वेव में नोड एंड एंटी नोड की क्या बनती है, पोजीशन बनती है। फिर हमने ये बताया था कि नोड का मतलब क्या होता है, नोड मतलब ऐसे पॉइंट जहां पर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। और एंटी नोड कौन से पॉइंट, एंटी नोड वो पॉइंट होते हैं जहां पर क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब आप किसी क्वार्ट्ज क्रिस्टल से आपने अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट किया, वो वेसल से टकराई, तो डायरेक्ट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों के बीच में क्या बना, दोनों का सुपरपोजिशन हुआ तो स्टेशनरी वेव बनी। तो नोड और एंटी नोड बने। तो जहां पर नोड बनेंगे और एंटी नोड बनेंगे, ठीक है ना, जो नोडल प्लेन होंगे और एंटी नोड वाले बनेंगे, उसमें नोड वाली पोजीशन जो होगी वो मैक्सिमम डेंसिटी के केस होगा। मतलब कि वहां पर जो वाटर की डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी है, वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। किस पॉइंट पर, जहां पर क्या बने होंगे, नोड बने होंगे, और बाकी जगहों पे क्या होगी, थोड़ी थोड़ी कम होगी। तो देखो एक ग्रेटिंग का टाइप का बन गया, मतलब कि स्लिट टाइप की बन गई है आपकी। यहाँ पर से ओपन हो गया, फिर यहाँ पर डार्क, फिर ओपन, फिर मतलब ओपेक, फिर ओपन, फिर ओपेक। इस टाइप का आपका क्या बन गया, एक ग्रेटिंग टाइप का एलिमेंट बन गया। तो ये आपका एज अ ग्रेटिंग काम करेगा। और एकॉस्टिक का मतलब क्यों, क्योंकि साउंड वेव इन सब की हम बात कर रहे हैं, तो एकॉस्टिक ग्रेटिंग होगी। अब इसमें हमें क्या निकालना है, आपका वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये आपका मान लिया सोर्स था, कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स था, यहाँ से आपकी लाइट सोर्स था तो चारों ओर से लाइट गई, बट हम क्या दिखा रहे हैं, इसकी दो वेव को दिखा रहे हैं यहाँ से जाते हुए, ठीक है। और भी बहुत सारी वेव जाएंगी, बट अपने काम की दो हम दिखा रहे हैं। ये आपका स्लिट है, इससे ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, आगे आपने एक और, ये पूरा अरेंजमेंट हमको हम क्या कहते हैं, पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं कोलिमेटर। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपका पैरेलल बीम को जनरेट करना, लाइट की पैरेलल बीम को जनरेट करना। तो वो जनरेट हो गई। अब इसके आगे हमने क्या किया था, लिक्विड भरे हुए वेसल को रखा हुआ था, और उस वेसल में क्या था आपका, अल्ट्रासोनिक जनरेटर हम कह सकते हैं, या क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखा था, जिसने क्या प्रोड्यूस करी, जिसने नोड और एंटी नोड की पोजीशन प्रोड्यूस करी। नोड वाले पॉइंट पर, जहां पर नोड वो पॉइंट्स होंगे जहां पर आपकी जो लिक्विड की डेंसिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होगी। जैसे ही ये लाइट इसके अंदर गई तो इसका क्या होने लग जाएगा, डिफ्रैक्शन फिनोमिना ये शो करेगी। तो जैसे डिफ्रैक्शन फिनोमिना शो करेगी, यहाँ पर आपने क्या रखा, एक लेंस और रखा, और यहाँ पर आपने लगा दी एक स्क्रीन, ठीक है। जैसे आपने स्क्रीन लगाई तो क्या होगा आपका, देखो ये वाले जो नॉर्मल अगर लाइट आती है, यहाँ पर कोई वेसल नहीं होता तो क्या जाती, बिल्कुल सीधे जाती, ऐसे बनता। ये वाली अगर नॉर्मल होती तो सीधे जाती है, लेकिन क्योंकि इसका डिफ्रैक्शन हुआ तो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और इसी बेंडिंग वाली प्रोसेस को, जहाँ से लाइट आपकी बेंड हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं।
तो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जैसा काम करेगी, मतलब कि एकॉस्टिक ग्रेटिंग टाइप का काम करेगी। और यहाँ पर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल देखो, अगर हमने ये जो सोर्स लिया, इसकी वेवलेंथ अगर आपकी लैम्डा थी, वेवलेंथ ऑफ सोर्स इज लैम्डा, एंड डिफ्रैक्शन कितने एंगल से हुआ है, थीटा अगर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, देन आपको पता होता है कि जो कंडीशन है आपकी डिफ्रैक्शन के फ्रिंजेस को फाइंड आउट करने की, वो क्या होती है, डी साइन थीटा बराबर एन एल लैम्डा। तो यहाँ से आप डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, डी इक्वल टू एन एल लैम्डा अपॉन साइन थीटा। थीटा आपको बताइए, एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, कौन सा वाले ऑर्डर की आप, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कौन से डिफ्रैक्शन की आप बात कर रहे हो। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो मेन उद्देश्य हमारा वेलोसिटी निकालने का था। तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, एंड 1/टाइम पीरियड क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसको हमने लिख दिया वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू d, और d की वैल्यू कितनी है, n लैम्डा अपॉन साइन थीटा। सो वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव कितनी आ जाएगी, न्यू d, या तो आप ऐसा लिखो या लिखो v इक्वल टू न्यू, d की जगह आप लिखो n लैम्डा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू बताइए, n कितना ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव आपको पता ही चल जाएगी, थीटा डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा। तो v की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव लिक्विड मीडियम में कितनी, जैसे अलाउड हो।